तीन दोस्त थे, अली, उम्र और हमजा। तीनों की उम्र 25 साल थी। बचपन से साथ रहने वाले, एक दूसरे की इज्जत करने वाले, एक ही गली में पलने वाले, एक ही मकतब में पढ़ने वाले और दिलों में ऐसा इखलास रखने वाले कि गोया तीन जिस्म और एक जान थे। इनका ताल्लुक एक बहुत मुअज़्ज़ज़ और बासर खानदान से था, जहां इज्जत, नफ्स और सच्चाई सब कुछ हुआ करती थी। एक शाम वो तीनों एक पुरानी सी आरामदेह कोठी के कमरे में बैठे शतरंज खेल रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था, चाय के कपों से धुआं उठ रहा था और कमरे में दोस्ती की खुशबू रची बसी थी। मगर फिर अचानक एक खामोशी छा गई। शतरंज का एक मोहरा गायब हो गया था। इन्होंने मेज के नीचे, कालीन के अंदर, सोफे के पीछे, हर जगह ढूंढा, मगर मोहरा कहीं ना मिला। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा, किसी ने भी दूसरे पर शक नहीं किया। तीनों ने दिल में महसूस किया कि अगर मैं ये इल्जाम लगा दूं और वो दोस्त बेकसूर हुआ तो हमारी दोस्ती का रिश्ता टूट सकता है। उनका बातिन गवाही दे रहा था कि सच्चाई के बगैर ताल्लुक बेमानी होता है, मगर एक दूसरे पर एतमाद करने की भी एक कीमत होती है। वो इस मसले को लेकर शहर के दरबार के मुशीर के पास गए, सारा वाकया सुनाया। मुशीर ने गहरी सांस ली और कहा, ये मुकदमा तो काजी के सामने पेश होना चाहिए। काजी बहुत दाना, इंसाफ पसंद और फहम व फरासत का मालिक शख्स था। तीनों दोस्त इसके दरबार में हाजिर हुए। काजी ने सारा वाकया सुना, कुछ देर खामोश रहा, फिर आंखें बंद की और कहने लगा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद तुम्हें उसमें अपने सवाल का जवाब मिल जाए। काजी ने कहानी शुरू की। दो दोस्त थे, एक का नाम आफ्ताब था और दूसरे का जुबैर। दोनों एक ही गांव में रहते थे। वो हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होते, कभी बारिश में, कभी कहत में, कभी किसी जुल्म के सामने, दोनों एक हो जाते। लोगों ने उनकी दोस्ती की मिसालें देनी शुरू कर दी। एक दिन आफ्ताब को किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। जाते वक्त वादा किया कि वो दोनों खत के जरिए राब्ते में रहेंगे। कुछ महीने गुजरे। आफ्ताब ने जुबैर को एक खत लिखा, जिसमें लिखा था, मैंने हज का इरादा किया है, मेरा दिल चाहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, ताकि ये नेकी हम दोनों के हिस्से में आए। खत जब जुबैर को मिला तो वो खुश भी हुआ, मगर आंखों में उदासी भर आई। वो हालिया सैलाब में अपना सारा खेत खो चुका था, बीमार हो गया था और बिस्तर पर पड़ा था, मगर वो झूठ भी नहीं बोल सकता था। इसने आफ्ताब को सच सच सब कुछ लिख दिया। जब आफ्ताब ने ये खत पढ़ा तो उसने देर ना की। जो रकम वो हज के लिए जमा कर चुका था, वो सारी जुबैर को भेज दी, ताकि वो इलाज करा सके और कुछ जिंदगी आसानी से गुजार सके। खुद उसने हज का इरादा मुलतवी कर दिया। कुछ दिनों बाद जुबैर ने सेहत पाई और खत के जरिए आफ्ताब का शुक्रिया अदा किया। आफ्ताब को जब ये मालूम हुआ तो वो अपने सफर पर रवाना हो गया, मगर रास्ते में डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। वो इस के पास मौजूद मालो दौलत छीनने लगे। आफ्ताब ने आजिज़ी से कहा, मुझे जाने दो, मेरा एक दोस्त मुसीबत में है, मैं उसकी मदद के लिए जा रहा हूँ। जो कुछ मेरे पास है तुम ले लो, बस मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ वापसी पर जो कुछ बचेगा तुम्हें ला कर दे दूंगा। डाकू हैरान हुए। आफ्ताब की सच्चाई, इसके लहजे की दियानतदारी और दोस्त के लिए कुर्बानी ने उनके दिल को चीर दिया। इन्होंने उसे जाने दिया। आफ्ताब शहर पहुंचा, जुबैर से मिला, सारा वाकया सुनाया, रकम दी और वापस डाकुओं के पास लौटा। वहीं जा कर जो कुछ बचा था उनके कदमों में रख दिया। डाकुओं ने जब ये सब सुना तो उनके दिल भी नरम हो गए। इन्होंने आफ्ताब को माफ कर दिया और इज्जत के साथ हज के सफर पर रवाना कर दिया। काजी खामोश हो गया। कमरे में सुकून छा गया। तीनों दोस्त इस कहानी में खो गए। फिर काजी ने कहा, अब बताओ, तुम तीनों में से किसने कुर्बानी दी? तीनों दोस्त एकदम गोया हुए। अली ने कहा, कुर्बानी देने वाला आफ्ताब जैसा है, जो खुद अपना इरादा मुलतवी करके दोस्त की भलाई चाहता है। उन्होंने कहा, नहीं, मेरे ख्याल में जुबैर जैसा शख्स कुर्बानी देने वाला है, जो सच बोलकर अपने दोस्त को परेशान नहीं करना चाहता, और वही सच इसके लिए खैर बिन जाता है। हमजा खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मेरे ख्याल में वो डाकू ही असल कुर्बानी देने वाले थे, जिन्होंने लालच के बावजूद एक सच्चे इंसान के सामने अपना रवैया बदल दिया। क्योंकि इंसान वही होता है जो जैसा खुद होता
है वैसी ही सोबत रखता है। काजी ने गहरी नजर से तीनों को देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, तो मामला हल हो गया। तीनों दोस्त चुप गए। काजी ने कहा, हमजा, तुमने जिस अंदाज से डाकुओं की बात की वो इस बात का सबूत है कि शतरंज का मोहरा तुम्हारे पास है, क्योंकि इंसान लाशूरी तौर पर उन्हीं लोगों की सफाई देता है जिनकी सोच इससे मेल खाती है। तुमने अली और उम्र के जवाब में अपने लिए रास्ता नहीं चुना, बल्कि डाकुओं की बात करके खुद को जाहिर कर दिया। तुम्हारी बात से यही साबित होता है कि तुम्हारा ज़हन उसी तरफ झुका है जहां वो मोहरा है। हमजा की पेशानी पर पसीना आ गया। इसने जेब से मोहरा निकाला और आहिस्ता से मेज पर रख दिया। अली और उम्र हैरान भी थे और अफसरदा भी, मगर काजी ने नरमी से कहा, आज तुमने सच्चाई का सामना किया है, ये भी एक जीत है। फिर तीनों दोस्त खामोशी से उठे। शतरंज का खेल दोबारा शुरू हुआ, मगर इस बार उनके बीच एक नया सबक था, एक नया एहसास, एक नई बसीरत कि इंसान की सच्चाई कभी छुप नहीं सकती और असल कुर्बानी वो होती है जो खामोशी से दी जाए, बगैर किसी सलाह के, सिर्फ इखलास के साथ। और उस दिन इन तीनों को सिर्फ एक मोहरा नहीं मिला था, बल्कि वो अपनी दोस्ती का असल चेहरा भी पा गए थे, जो शतरंज के खेल से कहीं ज्यादा कीमती था।